ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक क्या हुआ, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के बाद और कुछ दिन के बाद एक एक मित्र वापस अपने अपने राज्य जाते वक्त क्या क्या हुआ, और सुग्रीव है, अंगद है, विभीषण है और निषाद राज हैं, एक एक को भगवान श्री रामचंद्र प्रभु अपने अपने अनुसार यथोचित सत्कार, क्योंकि प्रभु जी का सत्कार कैसे रहता है हम सब जानते हैं, उनको बहुत प्रकार अनेक प्रकार से राजोचित सत्कार देने के बाद एक एक अपने अपने जगह जा रहे हैं, अब चले गए हैं। तो इसके बाद अब अयोध्या की क्या स्थिति है, क्योंकि सभी लोग अब तो वापस गए हैं। जहाँ जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग प्रसन्न हो गए, उनके सारे शोक संताप मिट गए, कोई किसी से वैर नहीं करता। प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा से सबकी विषमता अर्थात भेदभाव अब निकल गई हैं। अब राम राज्य में सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम में तत्पर हुए। यहाँ आश्रम वर्ण या उसमें जाति आदि की बात नहीं है, सब लोग अपने अपने कर्म मतलब अपना प्रोफेशन जो है उसी के अनुरूप चल रहे हैं और वेद पथ पर चलकर सुख भी पाते हैं। उन्हें न भय है, न शोक है और न कोई रोग ही। अब इसका आगे क्या हुआ, आज से एक एक पद की व्याख्या हम देखेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चारिवु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हु अगनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी, अल्प मृत्यु नहीं कवनिव पीरा, सब सुंदर सब बिरजु शरीरा, नहीं दरिद्र कोव दुखी न दीना, नहीं कोव अबुद न लच्छन हीना, सब निर्धम्ब धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, राम राज नभ गेस सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहु ही नाही। अब देखिए राम राज्य में लोग कैसे हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु ही व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, मतलब इतने कुछ हैं। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति अर्थात मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। यहाँ धर्म मतलब ड्यूटी, मतलब अपना जो आजकल की भाषा में बोलना है तो प्रोफेशन, मतलब जो अपना कार्य है उसी कार्य में पूर्णतः समर्पित होकर आराम से अपना अपना काम कर रहे हैं। चारिवु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हो अघनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों से जगत में परिपूर्ण हो रहा है, स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है,
पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्य नहीं कवनिव पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, नहीं दरिद्र कोव दुखी न धीना, नहीं कोव अबुद न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, ना कोई दरिद्र है ना दुखी है और ना दीन ही है, ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से हीन है ही नहीं। देखिए, सब निर्धम्ब धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित हैं, कोई ऐसे कि हम अहम से नहीं है, एकदम निर्दम्भी और धर्मपरायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं, तभी सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ अर्थात दूसरों के किए हुए उपकार को पूर्णतः मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में भी लेश मात्र भी नहीं है। राम राज नभ गेस सुन सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहु ही नाही। अब देखिए, काकभूषणी जी कहते हैं कि हे पक्षराज गरुड़ जी सुनिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। इतने मतलब इतने सुख और प्रसन्न हैं राम राज्य के समय में। इसीलिए बार बार लोग कहते हैं कि हम राम राज्य ले आएंगे, वास्तविक राम राज्य यही है। अब इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। प्रभु श्री रघुनाथ जी के राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, अर्थात त्रिविध दुखों का लेश भी नहीं रह गया। सब लोग अपने मतलब परस्पर अन्योन्याश्रित परस्पर प्रेम करते और वेदों में बताई गई नीति अर्थात मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। अपने चारों चरणों के साथ धर्म जगत में परिपूर्ण हो रहा है। सपने में भी कहीं कोई पाप नहीं रह गया। पुरुष सब स्त्री सभी राम भक्ति में लीन हैं और सभी संपूर्ण अयोध्यावासी परम गति के अधिकारी हैं, अर्थात मोक्ष के अधिकारी बन गए हैं। ना तो छोटी अवस्था में मृत्यु होती है और ना किसी को कोई पीड़ा सताती है। सभी के शरीर स्वस्थ सुंदर और निरोग हैं, ना कोई दरिद्र है ना दीन दुखी ही है, ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से हीन कोई आई ही नहीं। सभी विनम्र अत्यंत दम्भ रहित धर्मपरायण और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर एवं गुणी हैं, सभी गुणों का समुचित आदर करने वाले पंडित तथा ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाले तथा कपट चितराई से रहित हैं। अंत में काकभूषण जी गरुड़ से कह रहे हैं कि हे पक्षराज गरुड़ जी सुनिए, राम राज्य में संपूर्ण जड़ चेतन जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं सताते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।